महशर में मुस्तफा से कहेगा मेरा खुदा। मौलाना उस्मान मेरे को बोलते बोलते 1.5 घंटा हो गया। हालांकि आज मैं सोच के आया था कि 1 घंटा ही बोलूंगा, क्योंकि 17 तारीख को वापस कलकत्ता में आने का है, तो 1 घंटा वहां बोलूंगा, 1 घंटा यहाँ बोलूंगा, 1.5 घंटा हो गया। और मेरे ख्याल से अभी बोलूंगा तो और 1 आध घंटा निकल जाएगा। चलेगा ना आपको? ये कौन सा साव है? खड़ाई। मेरे को याद करना पड़ेगा। खड़ाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं एक बात खड़ाई में देख रहा हूँ कि बहुत आपको आवाज देनी पड़ती है तो आप लोग बोलते हो। कोई घर में बीवी का टेंशन, भाई तू बहुत जोर से बोला, शादी हो गई इसलिए बोला। देखा उसको, देखा बीवी का टेंशन नहीं, हमको पूछ कैसा दुखी है। जिसको बीवी का टेंशन है ना अशरफुल, तेरे जैसे तू चेहरे से दुखी लगता है, और तेरे से ज्यादा दुखी वो मुख्तार दिखता है। इतना सताया मेरे को रास्ते में, पूरे रास्ते में इतना सताया। ये इस आदमी को पहचानते हो आप लोग, मुख्तार को? इसने जब मेरे को वहाँ सूरत में आके यहाँ पे खड़ाई आने की दावत दी तो मुझे कहा कि मौलाना कोई घबराने की बात नहीं है, अपन ऐसा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, खाना खाएंगे और 2 घंटे में खड़ाई पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में खड़े पहुंचे, 5.5 घंटे में पहुंचे, जिसमें 30 घंटे में तो हमारा पूरा खाना हजम हो गया। 30 किलोमीटर जो ऊपर नीचे जो हुए। भाई ऐसा झूठ बोल के मेरे को लेकर आया, लेकिन चलो अच्छा है, आ तो गए यहाँ पर। मतलब आपको कोई बीवी का टेंशन तो भाई तू क्या को घड़ी घड़ी ना बोलता है? पहले तू शादी तो कर तो तुझे पता चले कि कैसे मौत के कुएं से हम लोग भी गुजर रहे हैं। हाँ देखो सब हंस रहे हैं। वो मालूम है आपको, मालूम है एक बीवी थी। सुनो भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? एक बात सुनो, फिर हम आखिरी बात पर आते हैं। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बीवी थी, बीवी है वो 17, 18 साल 20 साल से अपने शोहर के साथ में। आमीन बोलो, आमीन। ऐसे यहाँ बहुत सारे शोहर होंगे ना, 18 साल 20 साल। तुमको कितना साल हुआ? 10 साल हो सकता है तेरी बीवी होगी। मतलब अच्छा खासा मियाँ बीवी साथ में रहते हैं। लेकिन अब शोहर है ना, शोहर वो कभी कभी सोचता है कि कब तक ये बीवी रोज बीवी के साथ रहने का, कहीं 1 आध हफ्ता 1 आध महीना माँ के घर जावे तो मेरे को थोड़ा दिमाग में हाँ बोलता है आराम मिले। तो बेचारा सोचता कि मेरे को आराम मिले। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह में उठा और बीवी क्या कहने लगी, अपने शोहर को कहने लगी कि मेरा जी चाहता है कि 1 महीने के लिए माँ के घर चली जाओ। हम 17-18 साल से साथ में, तेरा 1 महीना माँ के घर रहकर आऊंगी। तो शोहर सामने तो बोल नहीं सकता कि जा, बोल सकता? कहता ना, तू चले जाएगी तो मैं क्या करूंगा। डायलॉग, तू चले जाएंगी तो मैं। और दिल में सोचता है कि कब पेटी बांधे। और लेकिन बीवी भी कहती ना 1 महीना तुमको भी समझ पड़े बीवी के बगैर, कैसा बर्तन मांजने का, कैसा कपड़ा धोने का, कैसा झाड़ू मारने का, कैसा बच्चों को स्कूल में भेजने का। मैं तो जाने वाली हूँ माँ के घर पे। इसका भी दिल था कि ये माँ के घर पे जाए, लेकिन कैसा भी करके बीवी को तैयार किया। और बीवी बोलो कहाँ चली गई? अरे बोलो ना, कहाँ चली गई? मई के गई। कितने महीने के लिए? हाँ आपको बराबर याद है, 1 महीने के लिए चली गई वो। अब ये आराम से घर में आया, अपना कैलेंडर था ना, कैलेंडर उसको देखकर खुश होता है। आज की तारीख को गई है, 30 दिन के बाद वापस आएगी। रोज का प्रोग्राम बनाता है। 1 तारीख को ये दोस्त के घर पे, 2 तारीख को वो दोस्त के घर पे, 3 तारीख को इधर जाना, 4 तारीख, पूरा कैलेंडर उसने तैयार कर दिया। लेकिन रोजाना फोन करता है, हेलो कैसी है, तेरे बगैर तो यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और वो वहां से खुश होती है, हाँ मेरे को मालूम है, मेरे बगैर तेरे को नहीं अच्छा लगता। और ये यहाँ से डायलॉग मारता, आई लव यू। अभी कभी बोलता आई मिस यू, और कहता है यहाँ तो मेरे को अंधेरे में भी तू नजर आती है। वो वहां से खुश होती है। हालांकि फोन रख के बोलता है 1 महीना नहीं 2 महीने के बाद वापस आना। अब अचानक 10 दिन हुए, बोलो कितने दिन हुए? और बीवी का फोन आया कि मैं आ रही हूँ। कितने दिन में वापस आ रही है? गई थी कितने दिन के लिए? तो ये फोन पे पूछा क्यों आ रही है 10 दिन में? तो महीने का प्रोग्राम ना, जैसे तुमको नहीं अच्छा लगता मेरे को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। इसने अपना सर पे हाथ रखा और बीवी ने बता दिया कि रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मेरी ट्रेन की बुकिंग हो गई है, ये मेरा डब्बा नंबर है, ये मेरा सीट नंबर है, और बराबर प्लेटफॉर्म पे आ जाना। मैं सामान ज्यादा लेके आ रही हूँ माँ बाप के घर से। अच्छा मेरे को सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो इसका मूड अच्छा होगा कि खराब होगा?
हाँ एकदम खराब है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ ऐसा गया होगा जैसा चूसा हुआ आम, ऐसा फोबड़ा चढ़ा के यूं गया, प्लेटफॉर्म पे यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया। इतने में वो ट्रेन आई, बराबर डब्बा सामने आया, वो बीवी सारा लगेज लेकर, सारा सामान लेकर उतरे और इसको कहे ले 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 ये पकड़। ये कहता हाँ चल ला, जल्दी ला इधर रख दे, ला इधर रख दे, इधर रख दे। वो बेचारी बोलती मेरे अम्मा अब्बा ने तुमको बहुत सलाम बोले। हाँ तू भी बुढ़ा बुढ़ी को सलाम बोल दे, चलो चल। एकदम इसका थोबड़ा चढ़ा हुआ। वो बीवी उतर के सोचने लगी कि ये क्यों ऐसा खराब मुंह बना के खड़ा है। अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और खड़े। अरे वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और इतना हंस हंस के बातें कर रहे, इतना खुश होकर बातें कर रहे, इतना सुकून में बातें कर रहे। बस बीवी को मौका मिला, कहने लगी जरा सोच, मैं 10 दिन के बाद आई, तेरा मुंह चढ़ा हुआ है, वहां देख, वो मियां बीवी को देख कितना हंस रहे। ये कहता है वो पगली छोड़ने आया है। नहीं समझा? अरे नहीं समझे? अरे वो ट्रेन पे और मैं देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है। देखो अगर कोई ऐसा कोई जोक आवे ना, लतीफा आवे, नहीं समझ में आवे तो ज्यादा खुश हो जाओ। बोलो नहीं समझ में आवे तो क्यों मालूम है? क्योंकि जिसको नहीं समझ में आता ना वो 3 मर्तबा हंसता है। कितनी मर्तबा हंसता है? एक तो अभी हंसा कि चलो मौलाना के सामने हंस ले, फिर दूसरी मर्तबा किसी को पूछेगा तो हंसेगा, और तीसरी मर्तबा हंसेगा कि पहली मर्तबा तो फुकट में ही हंसा था मैं, पहली मर्तबा तो मुफ्त में ही हंसा। तो जिसको नहीं समझ में आवे अच्छा 3 मर्तबा हंसेगा। लेकिन हमारी बात पर आ जाओ, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, फिर एक मर्तबा ला इलाहा, और दूसरी बात बोलो मुस्तफा का दामन। ये आखिरी बात पे आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं मैं इसलिए कि ये बात बहुत सेंसिटिव है, बहुत दिल को लगने वाली बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग फ्रेश किया आपका। सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, एक ये वाकया सुनना। एक आदमी मुल्क शाम में रहता है। भाई क्या हुआ, आप लोग किसको हाथ कर रहे हैं? खैर उसको चलने दो अपना, हम बात बहुत जल्दी खत्म करेंगे। और आप बोलो तो अभी खत्म कर दो अभी सुनेंगे, सब सुनेंगे। 5-10 मिनट 5-10 सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आदमी मुल्क शाम में, बोलो कहां पर मुल्क है? ये सुनना बहुत प्यारा वाकया है। एक आदमी मुल्क शाम में, शाम यानी सीरिया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं सीरिया। उस जमाने में एक आदमी मुल्क शाम में इतना नुकसान, कारोबार का इतना नुकसान, और कर्जे में इतना डूबा कि खाने के लाले पड़ गए। लोगों को कर्जा कहां से चुकाए? कहां पर रहने वाला वो आदमी? मुल्क शाम में, सीरिया में रहने वाला। वो सफर करके मदीना आया। उस वक्त मदीने में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। बोलो कौन है अमीर, कौन है हजरत? अब वो मुल्क शाम से मालूम नहीं अपने ऊंट पे बैठ के कितने दिनों का, कितने रातों का, कहां सीरिया और कहां मदीना। लेकिन वो आदमी आए, हजरत अबू बकर के दरवाजे पर गए और हजरत अबू बकर का दरवाजा खिटखिटाया। इसी को उस वक्त सारे मुसलमानों के बादशाह कौन थे? हजरत अबू बकर। तो दरवाजा खिटखिटाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए। तो उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, लेकिन मामला ऐसा है कि मैं शाम सीरिया से आया हूँ और बहुत नुकसान हो गया, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, कर्जे में डूब गया, मेरे बीवी बच्चों के खाने के लाले पड़े। अब मैं शाम से मदीना आया, अबू बकर मेरी कोई मदद कर दो, कुछ मेरे को दे दो, मैं कर्जा चुका दूं, नया कारोबार शुरू कर दूं। मैं भिखारी नहीं, भीख मांगने नहीं आया, सिर्फ अपने हालात में मजबूर होकर मैं आया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया आओ अंदर आओ। अब हज़रत अबू बकर के घर का दरवाजा थोड़ा अच्छा था, अंदर गए तो देखा कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर ने रोते रोते कहा किससे मांगने आए हो? तुम मेरे पास मांगने आए हो? ये सोचकर मांगने आए हो कि मैं मुसलमानों का बादशाह हूँ, अमीर हूँ? अरे 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं। तो वो आदमी कहने लगा फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो मदीना आया था, ये सोचकर आया था कि हजरत अबू बकर मेरी मदद करेंगे। सुनना हजरत अबू बकर क्या फरमाते, एक काम करो उस्मान के पास चले जाओ। हजरत साथ में बोलो किन के पास चले जाओ? हजरत, आवाज अभी भी नहीं आ रही, बोलो किन के पास चले जाओ? हजरत
तो कहने लगे मैं तो उस्मान को पहचानता नहीं हूँ, आप कुछ लिख कर दे दो तो मैं चले जाऊंगा हजरत उस्मान के पास। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनको कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, लिखने की भी जरूरत नहीं, और उस्मान को कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, सिर्फ जाकर वहां जाकर इतना कह देना मैं गरीब हूँ, मुस्तफा का गुलाम हूँ, कोई भी मुस्तफा का गुलाम आ जाए, उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इन्होंने कहा लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। सुनो इन्होंने क्या कहा, मुझे तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। क्यों बड़ी रकम चाहिए मेरे को? इसलिए कि मेरे को कर्जा भी अदा करना है, नया कारोबार भी शुरू करना। अरे कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर ने फरमाया कितनी भी बड़ी रकम चाहिए उस्मान के पास चले जाओ, रकम का जिक्र मत करना और मुझे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, और ये भी मत कहना कि अबू बकर ने भेजा है। आप चले जाओ, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है हजरत उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो आदमी गए, बोलो किनके पास जा रहे हैं? सीरिया वाले किनके पास जा रहे हैं? हजरत। सब हजरत उस्मान के पास जाकर क्या टेंशन हुआ मालूम है? जब घर के बाहर गए तो देखा कि हजरत उस्मान तो घर में अपने बच्चों को डांट रहे, और बच्चों को क्या कह रहे? अरे मेरे बच्चों, तुम दूध भी पीते हो, उसमें शहद भी मिलाते हो, दूध का खर्च अलग होता है, शहद का खर्च अलग होता है, अरे खर्चा इतना करोगे तो कैसा चलेगा? अब ये बाहर खड़े खड़े सोचने लगे मुझे तो उस्मान के पास भेजा और ये तो अपने बच्चों के साथ में डांट रहे, और किसके वास्ते डांट रहे? दूध के वास्ते डांट रहे, शहद के वास्ते डांट रहे। लेकिन इन्होंने हिम्मत की, हजरत उस्मान का दरवाजा खिटखिटाया। भाई सब सुनना, जैसे हजरत उस्मान ने दरवाजा खोला कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं सीरिया का रहने वाला, मुल्क शाम का रहने वाला, कर्जे में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता, मैं भिखारी बनकर नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हजरत उस्मान ने कहा आओ मेरे घर में आओ। घर में बिठाया और बिठाने के बाद कहा अपने बेटे को कहा, अरे एक बेटे को कहा जरा दूध का प्याला लेकर आओ, दूसरे बेटे को कहा शहद लेकर आओ, तीसरे बेटे को कहा कि खजूर लेकर आओ। ये सोचने लगे कि अपने बेटे को डांट रहे थे, मेरे को दूध शहद भी दे रहे और खजूर भी दे रहे। अब सुनना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर में एक ऊंट तैयार किया और ऊंट पर इतना सामान, कपड़े, बर्तन, अनाज, गल्ला और साथ में 6000 दिरहम दिए। कितने दिरहम दिए? तो इनकी जबान से निकला कि मेरे को तो 3000 की जरूरत थी, 3000 दीनार की जरूरत थी, आपने तो 6000 दीनार दे दिए। तो हजरत उस्मान ने कहा जाओ लेकर जाओ, आइंदा जरूरत पड़े तो वापस उस्मान के पास आ जाना। अब मुझे जो बात बतानी वो सुनो, मैंने ये वाकया क्यों सुनाया? जब वो जाने लगे तो हजरत उस्मान ने कहा कि जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो मिल गया, कपड़े भी मिल गए, बर्तन भी मिल गया, अनाज भी मिल गया, सवारी भी मिल गई और मेरे को 6000 दीनार भी मिल गए, मेरे को तो सब मिल गया, मैं जा रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजरत उस्मान कहते मेरा शुक्रिया मत अदा करो, अबू बकर का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा भी नहीं कि हजरत अबू बकर ने भेजा है, आपको कैसे मालूम? हजरत उस्मान ने कहा हम मुस्तफा के गुलाम हैं, इन आंखों से कम देखते हैं, इन आंखों से ज्यादा देखते हैं, हम इन आंखों से बसारत से कम देखते हैं, हम दिल की आंखों से देखते हैं कि कौन क्या सरमाया लेकर आता है। खैर अच्छा मेरे को बताओ ऐसी सखावत आज कोई करे? अरे बोलो ना, हमारे खड़ई में कोई करे? अरे कोई करे ऐसा? ऑल ओवर इंडिया में जाओ कोई ऐसी सखावत करे? नहीं करे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, यह उस्मान इतनी बड़ी सखावत करने के बाद जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन कौन बन गए? हजरत उमर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, उनके बाद में अमीरुल मोमिनीन कौन बने? बहुत पैसा, बहुत माल दौलत। अरे जब हजरत अबू बकर के जमाने में हजरत उस्मान के पास इतना माल और दौलत था, अब तो हजरत उस्मान खुद अमीरुल मोमिनीन बने हैं, सारा बैतुल माल इनके पास में है, सारी जमीन की दौलत इनके पास में है। लेकिन यही हजरत उस्मान पूरा मजमा सुन लो, रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाते थे। बोलो कहां पर जाते थे? और जाके इतना रोते थे, इतना रोते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते थे। और एक दिन नहीं, हर रात को जब पूरे मदीने में सन्नाटा हो गया, हजरत उस्मान चुपचाप अपने घर से निकलते, कब्रिस्तान जाते और कब्रिस्तान में दाखिल होकर इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते। एक मर्तबा तो किसी ने कब्रिस्तान में उनको पूछा क्या उस्मान
आपके सामने जन्नत का तस्कीरा आता है, आप इतना नहीं रोते। आपके सामने जहन्नम का हौलनाक आता है, आप इतना नहीं रोते। लेकिन कब्रिस्तान में आके आप क्यों रोते? ए सुनो, पूरा मजमा सुनो। हज़रत उस्मान रोए और रोते रोते फरमाया, मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। बोलो, कब्र आखिरत की मंजिलों में। और हज़रत उस्मान ने रोते रोते कहा, मेरे नबी ने फरमाया, कोई इसमें बच गया, हर मंजिल में बच गया, लेकिन कोई इसमें पकड़ा गया, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा। मेरे प्यारों, ये पूरी बात हदीस पाक में